हाँ चलिए आप लोग यहाँ देखिए, आज आप लोग निश्चित समाकलन के गुण देखेंगे। यानी एक तरह से आप लोग ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.11 का इंट्रोडक्शन आप देखने जा रहे हैं। तो निश्चित समाकलन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हेडिंग डालिए, इसको कई चीज़ कर सकते हैं। आप एक नाम ये दे सकते हैं कि 7.11 का ये इंट्रोडक्शन है, या ये कह सकते हैं कि निश्चित समाकलन का जो है गुण है। ये आपकी आखिरी प्रश्नावली है समाकलन की। तो ध्यान दीजिएगा, निश्चित समाकलन के गुण। देखिए निश्चित समाकलन के कई गुण हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं गुणों को बताएंगे जिसका सवालों में ज़्यादा जो है यूज होता है, जिससे आपके सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, निश्चित समाकलन के गुण। निश्चित समाकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए हम गुणों के डेरिवेशन पर ही जाएंगे, क्योंकि अब उतना समय जो है नहीं रह गया है। केवल हम जो है गुण बताएंगे और उसका यूज। ठीक है, तो पहला गुण आपका ये है, जैसे गुण नंबर 1, जैसे आपका कोई फलन है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ आपका हुआ a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए ये कोई फलन है, इसका आपको निश्चित समाकलन करना है। इसकी लिमिट क्या है, a से b। तो अगर आप इसका चर राशि बदल दीजिए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे x के स्थान पे हम t कर दें, ऐसे कर दें एफ टी डी टी। ठीक है, और लिमिट वही है, तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों के मान आपस में बराबर। थोड़ा जरा आप लोग सोच सकते हैं, अगर हम इस फलन का इंटीग्रेशन करेंगे तो अंत में क्या रखेंगे, s के स्थान पे अपर लिमिट b रखेंगे और फिर लोअर लिमिट जो है a रखेंगे ना। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो t के स्थान पे अपर लिमिट b रखा जाएगा, लोअर लिमिट जो है a रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी बाद में चर राशि x के स्थान पे a भी रखा जा रहा है, यहाँ पर भी चर राशि t के स्थान पे a भी, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, किसी फलन निश्चित समाकलन में किसी फलन के चर राशि को चेंज करने से, चर राशि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है t है, तो x को t में बदल देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि लिमिट उसकी जो है न बदली जाए। अगर लिमिट वही है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। पहला गुण। गुण नंबर 2, गुण नंबर 2, अब गुण नंबर 2 में आप लोग देखेगा, जैसे मान लीजिए किसी फलन का a से c तक या a से b तक आपको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको a से b तक इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स का, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए जैसे यहाँ a से लेकर आप b तक इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो a से b तक इंटीग्रेशन करना है और इसके बीच में कोई पॉइंट जो है c है, इसके बीच में कोई पॉइंट c है। तो a से b तक इंटीग्रेशन करना है, बीच में पॉइंट c है, तो आप दो स्टेप में कर सकते हैं। पहले इसका फलन का इंटीग्रेशन a से c तक करिए, कहाँ से कहाँ तक, फिर c से कहाँ तक करिए, b तक। तो इसका मान a से b तक के इंटीग्रेशन के जो है बराबर होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a से c एफ एक्स डी एक्स। तो आप a से c तक, फिर c से b तक, फिर c से b तक क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ c से b तक, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। यानी किसी फलन का a से b तक आपको इंटीग्रेशन करना है, बीच में c है, तो उसको दो स्टेप में करके दोनों का योग जो होगा वो इसके जो है बराबर। दो स्टेप मतलब पहले a से c तक इंटीग्रेशन करिए, फिर c से b तक, तो दोनों का योग जो होगा a से b तक के इंटीग्रेशन के जो है बराबर होगा।
ठीक है। चलिए अब आगे गुण नंबर 3। तो गुण नंबर 3 आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम बता रहे हैं। गुण नंबर 3, अगर आपका कोई फलन इस टाइप से है कि 0 से a के बीच में आपको इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब इसका लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट जो है a है। तो यहाँ यस के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स के स्थान पे क्या रखिए, a माइनस एक्स, और लिमिट वही रखिए। तो क्या होगा, 0 से एफ, यस के स्थान पे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो इन दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका एक गुण और देखिए, गुण नंबर कोई भी गुण कर सकते हैं, गुण का नंबर आप अपने से डाल सकते हैं, वो कोई निश्चित नहीं है कि यही उसका जो है नंबर है। तो देखिए, जैसे कोई फलन आपका ए है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आप इसकी लिमिट चेंज करते हैं, लोअर को अपर लिमिट और अपर को लोअर लिमिट, तो फलन के आगे माइनस लग जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सच पूछिए तो इसको हमें गुण 1 के बाद ही बता देना चाहिए था, लेकिन दिमाग से उतर गया। ठीक है, इसको देखिए। अब इसके बाद गुण नंबर 5, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। गुण नंबर 5 एक आता है 0 to 2a, अपर लिमिट 2a है, यानी अपर लिमिट जो भी है इसको 2a माना जाएगा। तो इसका मान एफ एक्स डी एक्स, अब यहाँ लिमिट इसकी आधी हो जाएगी a, और 2 जो है बाहर हो जाएगा। जो अपर लिमिट के साथ 2 था वो क्या होगा, बाहर होगा। ये कब होगा ऐसा, जब हम यक्स के स्थान पे 2a माइनस यक्स रखें। यहाँ जो फलन में यक्स है, इसका सवालों में जब यूज करेंगे तो वहाँ एकदम से क्लियर हो जाएगा। फलन में जो यक्स है, यक्स के स्थान पे क्या रखें, 2a माइनस यक्स। तो 2a माइनस यक्स का मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस यक्स। अपर लिमिट कितना है, 2a। तो अपर लिमिट माइनस यक्स अगर हम रखेंगे और रखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले फलन है वही बाद में। यानी किसी फलन में अगर आप अपर लिमिट माइनस एक्स रखें और उसका मान उसी फलन के बराबर हो, तो इसका मान क्या होगा, अपर लिमिट आधी हो जाएगी और 2 पहले आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। और इसका मान डायरेक्ट शून्य होगा। कब शून्य होगा, जब यस के स्थान पे हम 2a माइनस एक्स रखें। फलन में क्या करें, यस के स्थान पे क्या रखें, 2a माइनस एक्स रखें और उसका मान माइनस एफ एक्स के बराबर हो, यानी फलन के पहले कौन सा चिन्ह आ जाए, माइनस चिन्ह आ जाए, तो उसका मान सीधे 0 के बराबर होगा। यानी इसमें 2 स्थितियाँ आपको मिल रही हैं। जब एफ टू ए माइनस एस का मान एफ एक्स के बराबर होगा तो अपर लिमिट आधी हो जाएगी और उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। और फलन में 2a यस के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखने पर उसका मान माइनस एफ एक्स आ रहा है, यानी माइनस पहले आ जा रहा है, तो उसका मान सीधे 0 के बराबर। यही गुण 5 है। सभी लोग ध्यान दीजिए। गुण 6 क्या है, यदि किसी फलन का हमें इंटीग्रेशन माइनस a से लेकर प्लस a तक करना हो तो इसका मान 0 to a एफ एक्स डी एक्स का दोना हो जाएगा। कब होगा, यदि एफ एक्स एक सम फलन है। कोई फलन सब कब होता है, जब हम यस के स्थान पे माइनस एक्स रखें और उसका मान पूर्व फलन के बराबर हो, यानी एफ एक्स के बराबर हो, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। यस के स्थान पे माइनस एक्स रखने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सम फलन है। तो जब सम फलन होता है तो उसका लिमिट, उसका इंटीग्रेशन 0 to a हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा, उसका दूना हो जाएगा।
यदि एफ एक्स एक विषम फलन तो इसका मान सीधे 0 के बराबर होगा। कोई फलन विषम कब होता है? जब हम x के स्थान पर माइनस एक्स रखें, तो x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर उसका मान माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, यानी माइनस चिन्ह जो है पहले आ जाए। अब यह सवालों में क्लियर हो जाएगा कि कैसे माइनस चिन्ह पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सम है, और आ रहा है तो विषम है, तो इसको सवालों में क्लियर कर दिया जाए। ठीक है। और गुण 5 और गुण 6 में क्या अंतर है? यहाँ पर लिमिट कहाँ से होती है? यहाँ पे लिमिट 0 to 2a, लिमिट कहाँ से होती है? 0 to 2a। यहाँ पे 2a माइनस एक्स का मान, या 2a माइनस एक्स का मान अगर एफ एक्स के बराबर है तो ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट आधी हो जाएगी और 2 जो है पहले आ जाएगा। इसका मान 0 कब होगा? जब यह 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो सवालों में इन दोनों की स्थिति एकदम से स्पष्ट हो जाएगी कि इन दोनों में क्या अंतर है 5 और 6 में, और कैसे जो है कहाँ सम है और कहाँ विषम है। ठीक है। तो यही आपका मुख्य गुण है आपके निश्चित समाकलन के। इन्हीं गुणों से आपके सारे सवाल जो है अगली प्रश्नावली के लग जाएंगे। तो अब हम प्रश्नावली के सवाल पर आ रहे हैं।